स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सचिन एजुकेशनल टिप्स। दोस्तों आज मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पार्ट 2 है और इससे पहले वाले आपने वीडियो देखी होगी, सो उससे आगे ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? हमारे ऑप्शन है ए 1663, बी 1668, सी 1670, डी 1679। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 1668। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आचार्य विनोबा भावे, सी ज्योतिबा फुले, डी दादू दयाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न हमारा 23वां प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? ऑप्शन है 1910, बी 1915, सी 1920, डी 1925। सो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 1915। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जे.बी. कृपलानी, सी सरोजनी नायडू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है जे.बी. कृपलानी। अगला हमारा जो प्रश्न है 25वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1902, बी 1861, सी 1906, डी 1910। सो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 1906। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है ए 1941, बी 1942, सी 1943, डी 1945। सो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 1943। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है जो कि 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन। जो हमारा ऑप्शन है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शन है ए राम मनोहर लोहिया, बी मीनू मसानी, सी जयप्रकाश नारायण, डी अच्युत पटवर्धन। सो दोस्तों इसका सही आंसर है ए राम मनोहर लोहिया। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? हमारे ऑप्शन है ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफ़र, डी नजीमुद्दीन अली खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मीर जाफ़र। अगला प्रश्न है, स्वदेश बंधब की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधब की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए अश्विनी कुमार दत्ता, बी बाघ जतीन, सी भाभूषण मित्रा, डी नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। जो दोस्तों इसका सही आंसर है अश्विनी कुमार दत्ता। अगला प्रश्न है जो 31वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
इसका ध्यान रखना बिल्कुल, ये आते ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड एलिगिन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड एलनबोरो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो हमारा 32वां प्रश्न है, ढाका में स्थित एहसान मजील पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए मुस्लिम लीग की स्थापना, बी पाकिस्तान प्रस्ताव, सी जिन्ना गांधी वार्ता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिलान वाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? दोस्तों ऑप्शन है ए पुणे जेल, बी यरवदा जेल, सी कोर्ट में, डी मांडले जेल। अगर दोस्तों इसका आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी कोर्ट में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी कराची। इसका दोस्तों सही आंसर है बी लाहौर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? ऑप्शन है दोस्तों ए कानपुर षड्यंत्र, बी लाहौर षड्यंत्र, सी भागलपुर षड्यंत्र, डी अलीपुर बम केस। दोस्तों इसका सही आंसर है बी लाहौर षड्यंत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत, बी सिंगापुर, सी जापान, डी जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, 1946 के तिभंगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है बी पश्चिम बंगाल। 39वां प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? हमारे ऑप्शन है ए गुरु अंगद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जन सिंह, डी गुरु हरि राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए गुरु अंगद। हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, बारिंदर घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, बी जुगांतर, सी गदर, डी मराठा। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिसका आंसर है सही आंसर है बी जुगांतर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।
स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सचिन एजुकेशनल टिप्स। दोस्तों आज मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पार्ट 2 है और इससे पहले वाले आपने वीडियो देखी होगी, सो उससे आगे ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? हमारे ऑप्शन है ए 1663, बी 1668, सी 1670, डी 1679। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 1668। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आचार्य विनोबा भावे, सी ज्योतिबा फुले, डी दादू दयाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न हमारा 23वां प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? ऑप्शन है 1910, बी 1915, सी 1920, डी 1925। सो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 1915। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जे.बी. कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है जे.बी. कृपलानी। अगला हमारा जो प्रश्न है 25वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1902, बी 1861, सी 1906, डी 1910। सो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 1906। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है ए 1941, बी 1942, सी 1943, डी 1945। सो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 1943। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है जो कि 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन। जो हमारा ऑप्शन है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शन है ए राम मनोहर लोहिया, बी मीनू मसानी, सी जयप्रकाश नारायण, डी अच्युत पटवर्धन। सो दोस्तों इसका सही आंसर है ए राम मनोहर लोहिया। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? हमारे ऑप्शन है ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफ़र, डी नजीमुद्दीन अली खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मीर जाफ़र। अगला प्रश्न है, स्वदेश बंधब की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधब की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए अश्विनी कुमार दत्ता, बी बाघ जतीन, सी भाभूषण मित्रा, डी नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। जो दोस्तों इसका सही आंसर है अश्विनी कुमार दत्ता। अगला प्रश्न है जो 31वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
इसका ध्यान रखना बिल्कुल, ये आते ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड एलिगिन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड एलन बोरो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो हमारा 32वां प्रश्न है, ढाका में स्थित एहसान मजील पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए मुस्लिम लीग की स्थापना, बी पाकिस्तान प्रस्ताव, सी जिन्ना गांधी वार्ता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिलान वाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? दोस्तों ऑप्शन है ए पुणे जेल, बी यरवदा जेल, सी कोर्ट में, डी मांडले जेल। अगर दोस्तों इसका आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी कोर्ट में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी कराची। इसका दोस्तों सही आंसर है बी लाहौर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? ऑप्शन है दोस्तों ए कानपुर षड्यंत्र, बी लाहौर षड्यंत्र, सी भागलपुर षड्यंत्र, डी अलीपुर बम केस। सो दोस्तों इसका सही आंसर है बी लाहौर षड्यंत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत, बी सिंगापुर, सी जापान, डी जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, 1946 के तिभंगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है बी पश्चिम बंगाल। 39वां प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? हमारे ऑप्शन है ए गुरु अंगद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जन सिंह, डी गुरु हरि राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए गुरु अंगद। हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, बारिंदर घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, बी जुगांतर, सी गदर, डी मराठा। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिसका आंसर है सही आंसर है बी जुगांतर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।